और इसीलिए करते समय भी ऐसे नहीं होता है कि ये कुछ अलग हम दिखा रहे हैं और ये कैसे, क्या इसका रिसर्च करें, नहीं ये रिसर्च है अपने में ऑलरेडी। जैसे तो काहीतरी वेगळं क्या है, मैं नहीं बना सकती काहीतरी वेगळं, ये जो है वो खाओ। तो ये सब चीजें हमने भी की हुई है और हम भी यही बताते हैं घर पे, अभी कुछ नया नहीं बना, यही बना, ये खा लो। मुझे लगता है वही होता है, मतलब जो सिचुएशंस अलग होती हैं, जनरेशन के वैल्यूज और शायद ये अलग होते हैं। मम्मियाँ सेम होती हैं, मम्मियाँ तो सेम होती है। और थैंकफुली ये आ गया मेरे पास और मैंने कहा कुछ भी करके ये ना करना ही है। 10 days आई रिहर्स्ड, मैंने कहा जो आप बोलोगे वही मैं सुनूंगी और वही मैं बोलूंगी। शूटिंग के दौरान मैं किसी भी घर के व्यक्ति से बात नहीं कर रही थी। ऐसे क्यों? क्योंकि वो सुनूंगी मराठी, फिर वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। कितना टाइम आपने बात नहीं की? ऑलमोस्ट अ मंथ। मुझे तो मजा आता है गुल्लक करने में। और जब नरेशन हुआ 4th सीजन का, श्रेयांश और विदित ने हमको बुलाया, आई वॉज इन टीयर्स, क्योंकि मुझे लगा कि कितना सुंदर लिखा है ये। आई फेल्ट सो फॉर्चुनेट कि हमको ये करने को मिल रहा है। तो पहला डायलॉग जो पहले सीजन का है, इतने बड़े हो गए हैं अभी भी इन्होंने अपनी चड्डियां धोना नहीं सीखा। ये आधे सरिये का क्या करेंगे, तो इसमें नाभि में फंसा के हेलीकॉप्टर का पंखा बनेंगे तुम्हारे पापा। मैं वही कह रहा हूँ, वो हर चीज जो है ना उसमें, वो मोटर खराब हो गई। फिर 21 नाम का मैगजीन आता था हमारे, उसमें ना फोटोज होते थे जिसमें वो लड़की किस कर रही है अपने बॉयफ्रेंड को, और मैं किताबों के अंदर रख के वो पढ़ती थी। मैं मोस्टली जब मैं किसी सेलिब्रिटी का, किसी एक्टर का इंटरव्यू करता हूँ ना, तो एक दिमाग में एक छवि रहती है कि वो सामने वाला एक्टर है। बट यू नो, गुल्लक देखने के बाद ना, मतलब मेरे दिमाग में वो शांति मिश्रा वाली कि मतलब मैं जो है अमन और की मम्मी का ही इंटरव्यू करने वाला। बिल्कुल वैसी है। सो मतलब दैट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट सीरीज। एंड 4th सीजन भी कमाल का है। थैंक यू बहुत शानदार। और मतलब मैंने वो देखा, उसके बाद मैंने फिर से बाकी के सीजन्स देखे, एंड आई वाज लाइक फोर्स्ड, आई टेक्स्टेड यू उसी टाइम पे, एंड थैंकफुली वी कनेक्टेड। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। एंड सबसे पहले तो ये बताइए कि हमारे लिए तो गुल्लक इज एन इमोशन, इट्स नॉट अ शो। मतलब मैं तो बल्कि लिखा भी ये कि मतलब वो जो कैरेक्टर्स हैं ना, वो बेसिकली हमारे घर के लोग हो गए हैं कि अच्छा मिश्रा जी ये करेंगे, वो ये कर रहा है, वो कर रहा है। हम उनको एज एक्टर्स ट्रीट करना बंद कर दिया है। आपके लिए क्या है गुल्लक? बिल्कुल वैसे ही है, क्योंकि जिस तरह के लोग हमने देखे हुए हैं या जिस तरह की फैमिलीज से हम आते हैं, अभी भी ना, मतलब अभी भी ऐसी बातें होती हैं। तो और मुझे भी लगता है कि मतलब ऐसे कुछ बदला नहीं है ज़िंदगी में ना, कि आप कुछ अलग ही दुनिया से आते हो। तो ये सब जो घटनाएं हैं, किस्से हैं, ये आप में हैं, ऐसे लोग आपने देखे हैं और आप भी इस तरह का बिहेवियर कभी ना कभी करते ही हो। तो वो जो सरकाज़म है, वो जो तुनक मिजाजी है, यू नो, जो मिश्रा जी कहते हैं, वो सब अपने में है और वही किस्से दिखाए जाते हैं। तो जब ये नरेशन होता है, बिल्कुल मतलब 1st सीजन से अब तक जब भी मैंने नरेशन सुना है, जब भी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी है, तो मुझे वो सब जो दुनिया है वो मेरे आंखों के सामने खड़ी हो जाती है और इसीलिए इतना रिलेट कर पाते हैं। और इसीलिए करते समय भी ऐसे नहीं होता है कि ये कुछ अलग हम दिखा रहे हैं और ये कैसे, क्या इसका रिसर्च करें, नहीं ये रिसर्च है अपने में ऑलरेडी। वो मतलब जैसे चावल बनाती हैं, हाँ, बेटा कहता है तो इसे डिसअपॉइंटमेंट कहते हैं। हाँ, तो वो बिल्कुल हमें बचपन में लगता था कि अच्छा यार आज भी फिर से हाँ, जो है वही ये चीज। आपको बचपन में कौन सी ऐसी चीज थी जो बनती थी जो लगता था यार ये खानी पड़ रही है? मुझे सब्जियां बिल्कुल पसंद नहीं थी बचपन में। मतलब आई यूज्ड टू हेट सब्जीज, कोई भी अगर बने तो मेरे को सिर्फ, मैं एक्चुअली दाल चावल वाली हूँ, तो मुझे चावल बहुत अच्छे लगते हैं और दाल अच्छी लगती है। लेकिन अगर कोई भी सब्जी खाने को बोले तो, और मेरा ये था कि मुझे हमेशा कुछ नया चाहिए होता था खाने के लिए। तो मराठी में कहते काहीतरी वेगळं, यानी कुछ अलग। तो माँ कहती क्या है डिश, ये मुझे मालूम नहीं है, काहीतरी वेगळं। तो इट्स लाइक दैट डिसअपॉइंटमेंट ना, जैसे तो काहीतरी वेगळं क्या है, मैं नहीं बना सकती काहीतरी वेगळं, ये जो है वो खाओ। तो ये सब चीजें हमने भी की हुई हैं और हम भी यही बताते हैं घर पे, अभी कुछ नया नहीं बना, यही बना, ये खा लो। अच्छा, यू आर फ्रॉम मराठी फैमिली एंड ये यूपी की कहानी जी। तो क्या मराठी फैमिलीज में भी इसी तरह से चीजें होती हैं? हाँ, मुझे लगता है It's all the same? मुझे लगता है अक्रॉस द वर्ल्ड यही होता है। आई एम श्योर कि बहुत अमीर घर में भी यही होता है, शायद वो मानते नहीं है।
मे बी हो सकता है कि मतलब ऐसा ही, मतलब कल ही मुझे कोई बता रहा था कि वेंट टू सलमान खान हाउस, तो वो कहते यार बिल्कुल मतलब वहाँ पे वही था, वो खड़े होके चावल खा रहा था खड़े होके, और वो पूछे खाओगे ये वो, मतलब इट वाज अ वेरी नॉर्मल सेटअप। बोले कुछ था ही नहीं, ऐसा लगा नहीं कि कोई कुछ ऐसा है, वो घर पे आदमी जो है बिल्कुल नॉर्मल था। मतलब अल्टीमेटली हम लोग ह्यूमन बींग्स हैं ना, तो ये तो रिश्ते नाते तो वैसे ही होंगे, मतलब आप महाराष्ट्र में रहो या न्यूयॉर्क में रहो, तो मुझे लगता है वही होता है। मतलब जो सिचुएशंस अलग होती हैं, जनरेशन के वैल्यूज और शायद ये अलग होते हैं। मम्मियाँ सेम होती हैं, मम्मियाँ तो सेम होती हैं। वो है ना एक फेमस, आई थिंक अमेरिकन इंडियन मॉम है जो अभी काफी फेमस हो रही है, मैं उनका नाम भूल रही, बहुत अच्छा स्टैंड अप करती है वो, तो वो भी जो बताती है तो मुझे वही लगता है कि हाँ वो वहाँ की प्रॉब्लम्स बता रही है। जनरेशन में तो गैप होगा ही, और वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो रहेंगी, कॉन्फ्लिक्ट्स। मुझे लगता है जितने आजकल स्टैंड अप कॉमेडियंस हैं, जो मोस्टली मुझे लगता है ज़्यादातर शायद 25 to 30 की एज के हैं, इंस्टाग्राम पे इन दिनों खूब हमें रील्स दिख जाती हैं, उनकी स्क्रिप्ट में भी आपको मिडिल क्लास फैमिलीज का ही बखान मिलेगा कि वो बिल्कुल वही चीज़ बोलते हैं जो सुन के हमें लगता है कि भाई ये तो अपनी मम्मी ऐसी हैं, अपने पापा ऐसे। सो हाउ यू एसोसिएटेड विद गुल्लक, बिकॉज आप मराठी सिनेमा, मराठी थिएटर में मोस्टली आप ज़्यादा एक्टिव हो, तो व्हेन दिस वाज ऑफर्ड कि एक यूपी की कहानी है शांति में, तो क्या आपको मतलब क्या थॉट क्या था कि करूं नहीं करूं, क्या है? अरे ये क्या हो गया, मैंने कोर्ट नाम की एक फिल्म की थी 2014 में, तो सब लोग बहुत बड़े फैन थे कोर्ट के, सब लोग ना टीवीएफ वाले, और बहुत, और पिया बेरुपिया नाम का एक नाटक करती थी जो हिंदी में था, और जो शेक्सपियर के 12th नाइट का अडेप्टेशन था, तो वो भी काफ़ी चर्चा में था। तो इस वजह से पहले सीजन में मुझे अप्रोच किया गया, और मैं वही ढूंढ रही थी, क्योंकि क्या हो गया था, चूंकि अब आजकल ना वो कास्टिंग भी कास्टिस्ट हो गई है। आप जिस तबके के हो उसी तबके के रोल्स आपको एग्जैक्टली। अब मैं जैसे पली बड़ी हूँ, जब मैं तो आई वाज अ टीवी किड, दूरदर्शन में देखती रहती थी, तो मैंने सब सत्यजीत राय की फिल्म्स, जो पैरेलल सिनेमा अपना था, श्याम बेनेगल और गोविंद निहलानी, वो सब फिल्में देखी थी, जिसमें अर्ध सत्य में ओमपुरी जी मराठी कैरेक्टर कर रहे हैं, मराठी इंस्पेक्टर बने हुए हैं, स्मिता पाटिल मंथन में गुजराती लेडी का काम करती हैं, नसीर जी अगर आप देखें सही परांज पे की फिल्म में मराठी यंग मैन का काम करते हैं। तो मेरे दिमाग में कभी कास्टिंग ऐसी होती है नहीं कि अच्छा काम करना है, आप एक्टर हो, अगर कहीं एक्सेंट का या इसका प्रॉब्लम तो आप सीखते हो, आप ट्रेन करते हो और करते हो काम। तो ये अचानक से अलग ये ट्रेंड शुरू हो गया, तो फिर मैंने कहा नहीं मैं मराठी अभी रोल नहीं करूँगी, मतलब मराठी बैकग्राउंड के रोल्स नहीं करूँगी, और थैंकफुली ये आ गया मेरे पास, और मैंने कहा कुछ भी करके ये ना करना ही है। 10 days आई रिहर्स्ड, मैंने कहा जो आप बोलोगे वही मैं सुनूंगी और वही मैं बोलूँगी। तो आई रिकॉर्डेड ऑल द डायलॉग्स, निखिल विजय जो राइटर थे वो मुझे रिकॉर्ड करके भेजते थे, मैं याद करती थी और उसी एक्सेंट में ना वही सुर पकड़ के करती थी। और शूटिंग के दौरान मैं किसी भी घर के व्यक्ति से बात नहीं कर रही थी। ऐसा क्यों? क्योंकि वो सुनूंगी मराठी, फिर वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा। कितना टाइम आपने बात नहीं की? ऑलमोस्ट अ मंथ। ऑलमोस्ट अ मंथ आपने बात ही नहीं की? 15 days, 15 to 18 days, एंड 20 भी बहुत होते हैं। काम की बात। अच्छा ओके, हाँ ठीक है, ओके। तो फर्स्ट सीजन में इतनी मैंने मेहनत ली कि वो सुर मेरे दिमाग में था, तो सेकंड सीजन, थर्ड सीजन, फोर्थ सीजन में आते हुए आई बिकेम वेरी कंफर्टेबल। आई न्यू व्हाट आर द टोन्स एंड यू नो वेयर आई हैव टू स्ट्रेस एंड व्हाट आई हैव टू, एंड ऑफ कोर्स कभी कभी जब गलतियां होती हैं तो हमारे डायरेक्टर, राइटर्स और ये सब मेरे जो को एक्टर्स हैं फ्रॉम हार्टलैंड, तो वो तो है ही, मदद करते हैं। अच्छा मम्मी आप ऐसे बोलेंगे, मन तो मतलब कि अभी मराठी में मेरा स्टाफ मराठी, मतलब राम है नेपाली अभी जिन्होंने अपने को चाह ली, लेकिन वो मराठी बहुत अच्छी बोलता है, तो मैं मराठी में बात करती हूँ हमारे साथ 25 साल से। तो फिर मैम आपके स्टाफ से आप मराठी में बात नहीं करेंगी। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब मेरे सब पीछे पड़ जाते हैं, विच इज सो करेक्ट, आई कंप्लीटली अग्री विद दैट, क्योंकि वो साउंड आ ही जाता है। अगर आपका माहौल जैसे बदलता है तब मतलब आप हिंदी में बात करने लगोगे तो मेरे दिमाग में वही भाषा आ जाती है, वही माहौल आ जाता है। यही अगर कोई मराठी इंटरव्यू करो तो फट से मेरी भाषा बदल जाती है। तो यू हैव टू यू नो ओरिएंटेशन वही होना चाहिए। इस बार राइटर भी नए, डायरेक्टर भी नए, बट फील वही रहा। राइट, मतलब वो एक था, मैंने सुनीता जी का भी इंटरव्यू किया तो सेट की थोड़ा डर लग रहा है क्योंकि राइटर डायरेक्टर दोनों नए हैं, तो पता नहीं मतलब लोग कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। तो आई सेट की नहीं, आई वॉच्ड एंड
तो वो फील कायम रहा उसका। एब्सोल्युटली नहीं, द रीजन बीइंग, एक तो श्रेयांश जो है ना वो पहले से एसोसिएटेड है, मतलब वो ही वाज द क्रिएटिव प्रोड्यूसर, ही वाज द ओवरऑल, वो देख रहे थे क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, तो उनको तो पता ही था कि वेयर वी आर एंड हाउ वी डू। और विदित भी सेकेंड सीजन में आ गए थे, इन हो गए थे वो, तो सेकेंड सीजन के शूटिंग के दौरान वो ऑब्जर्व कर रहे थे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये बहुत टीवीएफ की अच्छी बात है कि वो सडनली किसी को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, सबको धीरे 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 ओरिएंट कर रहे हैं कि क्या हो रहा है, कि ये दुनिया है इनकी, इनको समझिए लोगों को, क्योंकि एक्टर्स को भी समझना ज़रूरी है राइटर्स के लिए आई थिंक, कि ये क्या कर पाती हैं, ये क्या कर सकेंगी। तो अगर ये विदित ने देखा होगा कि अच्छा ये गीतांजलि ये सब कर पाएंगी, और शायद वो देख के भी आपको कुछ मिलता है ना, जो गिव एंड टेक। आई थिंक विदित ने बहुत अच्छा लिखा है मेरे ख्याल से, क्योंकि उसको वो फाउंडेशन भी मिला ना फर्स्ट सेकंड थर्ड सीजन का, तो उन्होंने बहुत अच्छा लिखा है। और मुझे तो मज़ा आता है गुल्लक करने में। और जब नरेशन हुआ फोर्थ सीजन का, श्रेयांश और विदित ने हमको बुलाया, आई वॉज इन टीयर्स, क्योंकि मुझे लगा कि कितना सुंदर लिखा है ये। आई फेल्ट सो फॉर्चुनेट कि हमको ये करने को मिल रहा है। आपका फेवरेट डायलॉग कौन सा है? हालांकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू चूज, बट फेवरेट लाइन, मैं कहूँगा कि इसमें डायलॉग्स नहीं है, मतलब मेरे हिसाब से वो सिर्फ एक लाइन्स हैं जो आप सुनते हो तो मतलब वो आपको हिट करती हैं, या यहाँ पे हिट करती हैं। द रीजन आई सेड, मतलब कि मुझे ये करना ही है गुल्लक, वो पहला डायलॉग जो पहले सीजन का है, इतने बड़े हो गए हैं अभी भी इन्होंने अपनी चड्डियां धोना नहीं सीखा। आई जस्ट लव दैट डायलॉग, क्योंकि ये बहुत हर घर में होता है, स्पेशली विथ मेन, और ये बहुत ज़रूरी है बोलना। और मुझे गुल्लक की यही बात अच्छी लगती है, शांति मिश्रा ये होम मेकर है लेकिन उसकी आवाज़ है। क्या हो जाता है बहुत सारी स्टोरीज में, जब फैमिली की स्टोरीज आ जाती है तो मम्मी का एक कैरेक्टर, ये ऐसे जो कैरेक्टर्स वो जेनेरिक हो जाते हैं। हाँ, नो डाउट। हाँ, और उनको ना मतलब ऐसे एक स्टीरियोटिपिकल वॉइस दिया जाता है जो शांति का नहीं है। ये बात मुझे बिट्टू की मम्मी का नहीं है, कि आप ऐसे जब कैरेक्टर्स लेते हो तो उसको अपना एक स्थान देना ज़रूरी होता है, जो गुल्लक में होता है। आप कोई भी छोटा पात्र ले लीजिए, कबाड़ी वाला ले लीजिए, कांस्टेबल ले लीजिए, हर एक का अपना एक वजूद है जो मेरे लिए बहुत इंटरेस्टिंग है। और मैं चूंकि थिएटर से आती हूँ तो मुझे ये बात मेरे लिए बहुत मायने रखती है कि ऐसी व्यक्ति रेखा हो एक खाद लिटरेचर में, और लिटरेचर में ऐसे ही होता है जो अच्छा लिटरेचर माना जाता है, स्टॉक कैरेक्टर्स नहीं होते उसमें। तो ये बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ये इसीलिए मुझे ये डायलॉग बहुत अच्छा लगता है। और ऑफकोर्स तहरी तो हमारा फेमस डायलॉग है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी लाइन है, ये आधे सरिये का क्या करेंगे, तो इसमें नाभि में फंसा के हेलीकॉप्टर का पंखा बनेंगे तुम्हारे पापा। मैं वही कह रहा हूँ, वो हर चीज जो है ना उसमें, वो मोटर खराब हो गई, टुल्लू खराब हो, संडे कैसा होगा एक मिडिल क्लास, तो आप हर चीज के साथ बहुत क्लोजली रिलेट करते हो। अच्छा, जो फोर्थ सीजन में रहा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, मतलब छोटा बेटा जो है वो अब मतलब उसकी दाढ़ी आ रही है, और वो जो है वो लड़कियां उसे मिल रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक अट्रैक्शन जो हर एक के साथ होता है, तो वो करते हुए दिमाग में अपना समय याद आया बहुत कि हम क्या करते थे। बहुत ज़्यादा याद आया, और कितना परेशान किया हमने अपने पेरेंट्स को। ये मतलब क्या कहते हैं ना, वो यू कुड आइडेंटिफाई विद दैट सिचुएशन, आई कुड आइडेंटिफाई विद अमन सो मच, क्योंकि ऐसे ही ना, मतलब मिल्स एंड बून्स पढ़ रहे हैं और पिताजी डांट रहे हैं कि ये क्या पढ़ रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो, और ये क्या पागलपंती है। फिर ये 21 नाम का मैगजीन आता था हमारे वक्त, तो उसमें ना फोटोज़ होते थे जिसमें वो लड़की किस कर रही है अपने बॉयफ्रेंड को, और मैं किताबों के अंदर रख के वो पढ़ती थी। और एक बार पिताजी ने पकड़ लिया और डांटा, ये ऐसे घर में कि मैगजीन्स लाती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती, 12th स्टैंडर्ड में हो, ये है तुम्हारा मतलब पढ़ाई करने का तरीका एंड ऑल। बहुत डांट पड़ती थी, और फ्रेंड्स में ही ज़्यादा समय गुजरता था, तो वो भी उसके ऊपर से भी डांट पड़ती थी। तो ये सब चीज़ें की हुई है। नॉस्टैल्जिक आपके लिए भी था? हाँ, एब्सोल्युटली। रादर मैंने जब गुल्लक पहले सीजन में जब आया था ना, उसके बाद के सीजन्स में भी, एज ए टोल्ड यू कि मैं डीडी देखते हुए बड़ी हुई हूँ, तो मेरा जो सब कल्चरल ये है वो बहुत सारा उसमें कंट्रीब्यूशन डीडी का, जिसमें बहुत अच्छे क्यूरेटेड शोज होते थे। तो उसकी वजह से ये नुक्कड़ हो गया, ये जो जिंदगी, बुनियाद,
तो ये सब बहुत अच्छी जो सीरियल्स होती थी उनकी याद दिलाता था, और ह्यूमर, और बट इट्स नॉट जस्ट नॉस्टैल्जिक, इट इज़ वेरी कनेक्टेड टू टुडेज यूथ। तो ये जो अच्छा कॉम्बिनेशन है ना नॉस्टैल्जिया का और आज, तो वो मुझे मुझे लगता है बहुत वैल्यूएबल है, प्रेशियस है गुल्लक के लिए, और हमारे लिए एज एक्टर्स एंड फॉर व्यूअर्स ऑल्सो, क्योंकि सब कनेक्ट हो जाता है उसमें। अच्छा, एक जो आज एक फेज चल रहा है, मतलब कंटेंट ड्रिवन सिनेमा कह लीजिए, OTT कह लीजिए, कि जहाँ कंटेंट है वही चल पा रहा है। ये होता था कि स्टार, अगर कोई बड़ा स्टार आ जाएगा तो मतलब आज की डेट में कोई गारंटी नहीं है किसी की कि भाई ये आएगा तो मतलब चल ही जाएगी कोई चीज़। तो इस फेज को एज एन एक्टर आप इंजॉय कर रही हैं, आप अच्छा मानती हैं कि मतलब एटलीस्ट ये है कि मार्केटिंग से ही चीज़ें नहीं चल रही हैं, जब तक कंटेंट अच्छा नहीं है लोग नहीं देख रहे? नहीं, मुझे नहीं लगता है पूरी तरह से ये हो रहा है, और ये होना मुश्किल भी है आज की तारीख में। शुरुआत में हुआ ऐसे, जब OTT नया नया शुरू हुआ तब ये आप जो कह रहे थे वो ज़रूर था, लेकिन तब भी ना जिसमें थोड़ा एस्टैब्लिश्ड लोग आते हैं तो वो आसान हो जाता है। जैसे हम कहें तो गुल्लक, TVF वॉज ऑलरेडी एन एस्टैब्लिश्ड प्रोडक्शन हाउस, TVF का कंटेंट है, तो आप नए हो तो अभी भी मुश्किल है। आपके पास कुछ एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपकी कुछ पर्सनैलिटी ऐसी होनी चाहिए कि इट वर्क्स इन द स्टोरी, बट इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको वही काम मिलते जाएगा उसी तरह का, मतलब इन द सेंस रेगुलरली काम मिलेगा या अच्छा ही काम मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और उसमें भी बिग फिश स्मॉल फिश ये है। जैसे आप मराठी अगर देखोगे तो मराठी कंटेंट के लिए है ही नहीं जगह वेब में, तो OTT पे है ही नहीं, मतलब मराठी कंटेंट कोई भी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो नहीं लेते, बहुत कम प्लेटफॉर्म्स मराठी कंटेंट लेते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम है। यहाँ पे भी छोटी जो फिल्में हैं उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है, फिल्में नहीं आती है फट से, तो अब थोड़ा सिचुएशन थोड़ा मुश्किल हो गया है कि नॉट दैट एवरीथिंग वर्क्स इवन ऑन OTT। तो अभी सब नंबर्स के पीछे पड़े। तो मेरे जैसे एक्टर्स के लिए तो बहुत ही अच्छा, क्योंकि हम लोगों ने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि ऐसे कुछ होगा, इसके वजह से इतना सब मिल रहा है, तो आई एम एंजॉइंग दैट फेज। पर ये भी है, अभी क्या है, गुल्लक हिट हो गया, अब मम्मी के ही रोल्स आने लग गए हैं, अलग कोई दे ही नहीं रहा है। तो ये सब जो पहले भी होता था वही है, सिर्फ ये कि लॉन्ग फॉर्मेट होने के कारण आपको अलग अलग किरदार लगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आपको सिर्फ हीरो हीरोइन पे आप डिपेंडेंट हो, बिकॉज यू नीड एक्टर्स, यू नीड स्ट्रॉन्ग एक्टर्स, क्योंकि वो छोटे छोटे पात्र भी जो हैं वो अगर अच्छे एक्टर्स नहीं करेंगे तो आपकी स्टोरी पहुंचेगी नहीं। तो ये है, पर अभी ये OTT का भी एक स्टैग्नेशन आ गया है। ओके, यू फील कि आ गया है? या एब्सोल्युटली, एवरीबॉडी सेइंग दैट कि क्या है ये, अभी आगे सब्सक्रिप्शंस नहीं बढ़ रहे हैं, लोग रील्स देख रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि क्यों इतना बड़ा बड़ा फॉर्मेट देखें ना, क्यों थिएटर में जाएं, क्यों फिल्म देखें, क्यों इतने अलग अलग सब्सक्रिप्शंस लें और कंटेंट देखें, इतना 8-8 घंटे 9-9 घंटे क्यों वेस्ट करें। 3 मिनट का रील है, देख लो, ख़त्म कर लो। अलग अलग टाइप के रील्स हैं, खाना बनाना देख लो, न्यूज़ देख लो, कुछ भी, तो नहीं देख रहे हैं लोग। तो अभी थोड़ा सा माहौल मुझे लगता है बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट है। विल हैव टू सी, आई थिंक 1 साल में पता चल जाएगा कि क्या ट्रेंड मतलब स्टेबल हो सकता है। बट लेकिन ट्रेंड्स तो चेंज होते रहते हैं, मतलब OTT भी जब आया था, नेवर थॉट कि ऐसा कुछ होगा। हमने कभी नहीं सोचा था कि यार रील्स अब आई, वी नेवर थॉट कि मतलब रील्स जैसी कोई चीज़ आएगी। जब टिकटॉक था तो लगता था कि भाई पता नहीं, मतलब वो एक रात में बैन हुआ और आज इंस्टाग्राम हैज टेकन ओवर। तो मतलब मुझे लगता है कि ट्रेंड्स तो कीप ऑन चेंजिंग। हाँ, लेकिन क्या है, ये रिसेशन जो है, वर्ल्ड रिसेशन जो है, उसका भी असर होगा अपने पे, और सबसे पहला असर अपने इंडस्ट्री पे हो जाता है, क्योंकि वो सबसे कम ज़रूरी है। तो हमें ध्यान रखना चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि हमको ऐसे अपनी लाइफस्टाइल नहीं बना देनी चाहिए कि आप इसका ख्याल ही, आपको लग रहा है कि हाँ अभी हमारा हो गया है सब कुछ, अब हमको काम आता जाएगा। नहीं, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, नॉट जस्ट अस एज एक्टर्स बट हम सबको, क्योंकि इट इज़ गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट पीरियड फॉर ऑल ऑफ अस, और हर बिजनेस में, क्योंकि सभी लोग कह रहे हैं कि ऐसा माहौल उन्होंने कभी नहीं देखा जो अभी है।
तो जो अच्छा रहेगा वो रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब मैं बहुत ही ऐसे पेसिमिस्टिक नहीं हूँ, लेकिन विल हैव टू वर्क ऑन इट। हमको अलर्ट रहना पड़ेगा, अपने को अच्छा काम देते रहना, क्वालिटी वर्क देना पड़ेगा। वी कैन नॉट टेक ऑडियंस फॉर ग्रांटेड। यस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ऑडियंस को ग्रांटेड, जो पहले हमने देखा था कि पहले स्टार पावर के दम पे चीजें चल जाती थी, एब्सोल्युटली, बट अब वो नहीं हो रहा है। मतलब पीपल सेइंग कि भाई अच्छा नहीं है तो नहीं है, चाहे वो कोई भी है। अच्छा, एक और जिस चीज़ पे इन दिनों बड़ी एक अच्छी डिबेट एल से शुरू हुई है कि जो कॉस्टिंग है बड़े स्टार्स की, तो एक हुआ है कि भाई दे शुड ऑल्सो कंसीडर, क्योंकि 50% 60% तो वही ले जाते हैं। और मतलब अनुराग कश्यप ने भी बोला, बड़े सारे। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस कि मतलब ये बजटिंग जो है वो होनी चाहिए? ऑफ कोर्स होनी चाहिए। मुझे तो आई फुल्ली बिलीव इन स्मॉल इज ब्यूटीफुल। लेकिन क्या है, अभी बहुत ही catch-22 सिचुएशन है, क्योंकि क्या है, आपको बड़े स्टार्स नहीं होंगे तो लोग आते नहीं हैं, और अगर कंटेंट नहीं होगा तो भी लोग नहीं आते हैं। तो ये क्या है अभी अपने को पता ही नहीं है, मतलब कोई श्योरिटी नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको एक 12th फेल या लापता लेडीज, ऐसे 2 ही उदाहरण हैं जो अपने को पता है कि जिन्होंने अच्छा शायद बिजनेस किया, उसमें भी 12th फेल ने ज़्यादा अच्छा बिजनेस किया मेरे ख्याल से। तो पर पता नहीं है कि ये हर बहुत सारी छोटी फिल्में बनी हैं विदाउट स्टार्स, लेकिन सब नहीं चलती हैं। नहीं चलती, तो उसका क्या करें? अब एनिमल बहुत चली, उसमें स्टार थे, अब इज अ वेरी गुड एक्टर ऑल्सो। सो ये यू कैन नॉट गेज, यू नो व्हाट्स गोइंग ऑन। वही मैं ट्रेंड, वही दिस इज द डिफिकल्ट सिचुएशन कि आपको पता नहीं है ट्रेंड क्या है। बहुत अच्छी, जैसे आई एम नॉट श्योर, जुबिली, इतना अच्छा कंटेंट नहीं देखा लोगों ने, इट्स नॉट अ हिट। वेरी वेल अप्रिशिएटेड, वेरी अप्रिशिएटेड, आई लव जुबिली। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको वो जिन तक पहुंची नहीं है वो सीरीज। यू डोंट नो, बहुत मुश्किल है कहना। पर ऑफ कोर्स एवरीबडी विल हैव टू करेक्ट देयर फीस, एवरीबडी, इवन अस विल हैव टू करेक्ट आवर फीस। कि अभी हम जो शायद ना एक लेवल पे आ गए हैं, maybe we'll have to go 2 steps lower. Everybody will have to do it. And unfortunately prices सबके बढ़ गए हैं, in the sense अपना ही नहीं ना, मतलब आप सब्जी खरीदने जाओ तो वो भी 120 रुपए किलो, या ना हर, हाँ, मतलब फीस, ट्रांसपोर्ट, एवरीथिंग इज सो एक्सपेंसिव। आई डोंट नो हाउ वी आर गोइंग टू मैच। तो इसीलिए मुझे आई बिलीव कि आपको सादगी से रहना चाहिए, और जितना हो सके, स्पेशली जिनके पास है उनको ज़्यादा सादगी से रहना चाहिए, ताकि आप वो एग्जाम्पल रखें। आप फ्लॉन्ट आपको नहीं करना चाहिए, आपके मतलब फ्लॉन्ट मतलब सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कह रहे, आपको ज़िंदगी में ही आपका जो ये जो हम मिडिल क्लास वैल्यूज़ हैं वो रखने चाहिए। कि इलेक्ट्रिसिटी कितना स्पेंड करते हो आप बाहर के खाने पे कितना स्पेंड करते हो, आप कपड़ों पे कितना स्पेंड करते हो। ये सब चीज़ें हैं ना जो बेसिक हमारे माता पिता ने हमको सिखाई हैं, वो हमको रखनी चाहिए। यही हमको मदद करेंगी ऐसे दौर में। तो मुझे लगता है कि गुल्लक इसमें काम आता है। अच्छा, अब एक ऐसा क्वेश्चन, हाँ। गुल्लक 5 कब आएगा? अरे बाप रे, ये बहुत मुश्किल सवाल है। मैं चाहती हूँ कि जल्द आए, हम सब चाहते हैं, लेकिन वो लिखने की प्रोसेस बहुत डिफिकल्ट है। नहीं, आई थिंक इसकी राइटिंग ही जो है वो सबसे बड़ा कैरेक्टर या सबसे बड़ा हीरो इसमें राइटिंग। आई थिंक उसमें जितना टाइम लगे ताकि एक अच्छी सीरीज निकल के आए। और ये आपको लगता है ये अपने जिंदगी के किस्से हैं, और ये तो रोजमर्रा की जिंदगी के किस्से हैं, लेकिन ये लिखना बहुत कठिन है। तो वो मुझे लगता है उस पर काम करना बहुत मुश्किल है, और इसीलिए उसको ज़्यादा टाइम देना पड़ता है राइटर्स को। एंड फिर वो 1-1.5 साल में कुछ पक जाता है अच्छा, और फिर हम आपके पास लेके आते हैं। तो वो मुझे लगता है स्पेस ज़रूरी होगा इनके लिए, TVF के टीम के लिए। हम भी मतलब इंतज़ार कर रहे हैं, और आई विश कि जल्दी लिख कर हो जाए। और लेकिन जल्दी, मैं कहूँगी जल्दी नहीं, उनको अपना समय लेना चाहिए ताकि अच्छी क्वालिटी आए। और फिर हम तो मतलब रुके ही रहते हैं गुल्लक के लिए। एंड दोज हु हैवंट सीन येट, प्लीज डू वॉच। मतलब इट्स अ ब्रिलियंट सीरीज, आपको मज़ा आ जाएगा देख के, और मतलब आप रिलेट करोगे। एंड
आई एम श्योर एक सीजन देखोगे अभी वाला तो रुक नहीं पाओगे, पहले वाले सीजन्स भी दोबारा देखोगे। वो लोग बार बार देखते हैं, मतलब मुझे जो मैसेजेस आते हैं कि हमने 15 बार देखा है, 20 बार देखा है, फिर से पेरेंट्स के साथ देखा, फिर से वाइफ के साथ देखा, फिर से हस्बैंड के साथ देखा, बच्चों के साथ देखा, तो यही मैसेजेस आते रहते हैं। इट्स वेरी क्लीन, आप फैमिली के साथ बेझिझक देख सकते हो, आप टीवी पे चला सकते हो उसको, आपको जरूरी नहीं है फोन पे हेडफोन्स लगा के देखना है। ये क्योंकि वेब सीरीज को लेके कहीं ना कहीं ये रहता है, तो कोई गाली गलौज नहीं है, कोई ऐसा कोई सीन नहीं है कि आपको आंखें बंद करनी पड़ेंगी मम्मी पापा के आगे। तो डू वॉच एंड थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मजा आया आपसे बात करके, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। ये मेरे लिए ऐसा इंटरव्यू था जो एक तरह से यू कैन से कि सीरीज देखने के बाद जो आपके कैरेक्टर ने मुझे वो किया कि यार मतलब ये जो किस्सों की गुल्लक है इसे खोल। Absolutely, absolutely. थैंक्स अ लॉट, Thank you so much. Thank you very much.